सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी और संडे स्पेशल आपके पास। चैत्र शुक्ल नवमी, कुछ लोग इसे राम नवमी भी कहते हैं, श्री राम जयंती नहीं कहते। जब श्री राम जयंती यहाँ नहीं कहते तो महावीर जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को क्यों कहते हैं? दिमाग में सोचिए एक बार आप, या तो कीजिए शुक्ल त्रयोदशी महावीर स्वामी की द्योश्री है, या हमारी वह श्री महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक है। और आज बात करते हैं हम पावन तीर्थ शिखर जी की। क्यों लगती है यहाँ आग? 2 दिन पहले आपको सूचना दी थी, 6 दिन बाद, लेकिन अभी तक कम नहीं हुई है, काबू नहीं हुई है, कंट्रोल नहीं आई है, फैलती जा रही है, धधकती जा रही है, भभकती जा रही है, और फैलते फैलते अब पूरे में जो बढ़ रही है वो चंदा प्रभु टोंक तक आ चुकी है। इतनी भयावह आग ये आई कैसे है, आज इसी की बात करते हैं। ये स्पेशल नक्शा आपको दिखाने के लिए प्रामाणिकता लगाया है। इसमें दिखाया है कि झारखंड के अंदर कहां कहां पर कितने प्रतिशत क्षेत्र में आग लगती है। गिरिडीह में देखिए आप, यहाँ पर है 1.44%, 1.44% जंगल में आग लगकर हर साल नष्ट हो रहा है। सोच लीजिए 2 साल पहले शुरुआत हुई है, ज़्यादा दशक नहीं लगेंगे हमारे ये पूरा पहाड़ खत्म होने के लिए। ये हरियाली देख रहे हैं आप वंदना मार्ग की, इसको करते करते 27 किलोमीटर यात्रा कब खत्म हो जाती है पता नहीं चलता। अरे प्रकृति भी यहाँ के प्रणाम करती है, पर्यावरण भी यहाँ खुश होता है। वर्ष हमारे सैकड़ों वर्ष के इतिहास को अपने अंदर समेटे रहते हैं। ऐसा ही है पावन तीर्थ का हरियाली भरा हुआ जंगल। भयंकरतम रूप ले चुकी है आग। 8 दिन हो गए, बुझाने की कोशिश ये कुछ युवक कर रहे हैं और कहते हैं उनको पारिश्रमिक कह के वन विभाग अपनी पूरी कर लेता है बात कि हमने कुछ खर्च कर दिया है, 2 लाख रुपए अनुदान दे दिया इसके अंदर उन युवकों को जो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर आग फैलती जा रही है, रुक नहीं रही है। कहते हैं जंगलों में आग लगती है, सूखी पत्तियां रगड़ती हैं तो आग लग जाती है, भीषण गर्मी के कारण। पर अभी वहां तापमान 20-25 डिग्री से ऊपर 30 तक नहीं पहुंचा है कि वहां पर पत्तों से आग लग जाए। यह आग क्यों लग रही है, आज हम इसलिए आपके पास आए हैं, क्योंकि जानना होगा अपनी आग क्यों रोकना होगा, किस तरीके से रखती है उनको भी रोकना होगा। यह तो समझ गए आप। जब पहाड़ पर इस समय तापमान दोपहर को 2 से 3 के बीच में 30-32 डिग्री तक ही पहुंच पाता है, तो इसलिए भीषण गर्मी का सवाल नहीं होता कि उससे जंगल में आग लग जाए। पर यह देख रहे हैं चित्र आप, बस यही है कारण हमारे पेड़ आग लगाने का। यह पेड़ आग नहीं लगाते, पर इन पेड़ों के कारण आग लग जाती है। फागुन और चैत्र के महीने में यह पत्ते झड़ते हैं और यह पेड़ है महुआ के आदिवासियों का सबसे पसंदीदा बात है महुआ। इस मौसम के अंदर पत्तियां झड़ने लगती हैं, पेड़ नंगे से होने लगते हैं, तब डालियों के किनारों पर कलियों के गुच्छे लग जाते हैं और 20-25 दिन में वे फल बन जाते हैं महुआ के रूप में, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। इस तरीके से फल बनते हैं, नीचे गिरते हैं 20-25 दिन बाद, और कुछ गिराए भी जाते हैं। महुआ, इसका रस पीसा जाता है, आटे में गूंथा जाता है। यह मीठा होता है, लगभग जैसी चीनी होती है उससे आधा मिठास इसमें होता है। भूनकर भी खाते हैं, बहुत रूप से खाते हैं, फूल भी चुन के खाते हैं, पीस जाते हैं। और महुआ की शराब, यह तो सभी जानते हैं। स्थानीय आदिवासी लोग इसका कारण हैं। पत्तियों को हटाते हैं, भीड़ हो जाती है तो उनको जला देते हैं क्योंकि महुआ निकालने के लिए, और यही सबसे बड़ा कारण है। थोड़ी सी आग लगाते हैं और यह जंगल का जंगल जलने लगता है। कारण क्या है इसका कि हम आदिवासी आज भी इस बात को और बड़े रूप में आग लग रही है? जागरूकता की कमी है। प्रशासन सोया रहता है, जागरूकता का अभियान नहीं चलाता है। सरकार हमारी गजट जारी कर देती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना देती है, लेकिन वाइल्ड लाइफ को बचाना अपना कर्तव्य नहीं समझती है। पर्यावरण नुकसान होता है, कोई चिंता की बात नहीं होती है। यहां पर प्रकृति के मस्तक पर चोट की जाती है, कोई चिंता नहीं है। जो सैकड़ों वर्ष में जाके वृक्ष बन पाते हैं उन्हें एक झटके में जला के खत्म कर जाता है, कोई चिंता की बात नहीं है। जैन तीर्थ को इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है। अरे यहां पर जो पेड़ होते हैं ये बाढ़ को रोकते हैं, जल संचयन में काम करते हैं। आज फिर यहां पर आज पानी है, कल पानी के लिए भी तकलीफ में हाय हाय क्रांति होगी, कोई चिंता की बात नहीं है। जागरूकता नहीं है और सरकार कहती है हम बहुत कुछ करेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाएंगे, बहुत अनुसंधान करेंगे, यूनिवर्सिटी लगाएंगे, पर्यटकों को लाएंगे। अरे जैन तीर्थ को खत्म करने की साजिश के लिए कहीं कुछ और तो नहीं बनाएंगे? शर्म आती है जब कहीं ना कहीं जागरूकता नहीं की जाती है। अभी कुछ समय पहले लोकसभा में हमारे नितिन गडकरी जी ने एक प्रश्न के जवाब में बात की थी कि मैं जैन सर्किट बनाऊंगा, सोच रहा हूं, उसके बारे में काफ़ी देर सोचता रहा हूं। ये आपने सुना भी था, एक बार सुन लीजिए एक बार। ये एक बात रही है जो हमारे यहाँ
विशेष रूप से जैन सर्किट की भी बात निशिकांत जी ने रखी। मैंने आज बैठकर बहुत काम किया है, पर अभी भी मुझे लगता है कि जैन समाज और आप सब लोगों के सुझाव लेकर मैं इस सदन को आश्वस्त करता हूं कि जैन सर्किट इसको भी हम बनाकर उसको भी जोड़ने का काम करेंगे, ये विश्वास यहाँ देता हूं। एक और सुना आपने, जैन समाज ने खूब तालियां पीटी इस पर। जैन सर्किट बनेगा और इस तरह की बधाइयां भी दी। सीमा से बाहर निकल जाते हैं, पता कुछ नहीं होता है, जमीन पर पैर नहीं रखे जाते हैं। जैन सर्किट बनाने का मतलब है जो हाईवे बन रहे हैं, राजमार्ग बन रहे हैं, उसके आसपास जो जैन तीर्थ आएंगे बड़े बड़े, उनको उस मार्ग से जोड़ दिया जाएगा। पर हमारे जैन तो बंधु हैं, वो तो 4 कदम आगे निकल जाते हैं। जो सपनों में वो नहीं सोचते हैं, ये करके दिखा देते हैं, धन्यवाद देते हैं अपनी सरकार को। जैन सर्किट बन रहा है और साधु साध्वी जो हमारे चलते हैं, विहार करते हैं, उनके लिए अलग राजमार्ग बन रहा है। और इसके लिए धन्यवाद गडकरी जी, आप इस तरह का राजमार्ग बना रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कितना ध्यान रख रहे हैं। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। अपनी बधाई देने से बाज आएं, अपने संतों की सुरक्षा करें, विहार में आर में, उससे बड़ा कर्तव्य नहीं होगा आपके पास और हमारे पास। केवल झूठी मूठी इन आश्वानों से, धन्यवाद से कुछ नहीं होगा। हमारे एक दर्शक ने बगैर नाम के जानकारी दिए यह कुछ फोटो भेजी थी जो आपको दिखा रहे हैं। उनका दावा यह है कि मैं अभी निहाल देवी के मंदिर में दर्शन करने गया था। हजारों लोग आते हैं वहाँ पर। जब मैं दर्शन करते नीचे पहुँचा, वहाँ पर कचरे के ढेर में, जी हाँ, कचरे के ढेर में तीर्थंकरों की ऐसी प्रतिमाएं पड़ी हैं जो क्षीण अवस्था में हैं, लेकिन कचरे में पड़ी हैं। वहाँ के स्थानीय लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा तुम 2-4 नहीं देखो, पूरे क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में इसी तरह की हालात हो रही है। ये सुना रहे हम कमेटियों को, उन जागृत समाज को, कि किस तरीके से उन्होंने सुना। कुछ चित्र आपको दिखा दिए हैं। चिंतन कीजिए अपनी विरासत के बारे में। फिर मिलेंगे आपसे। सादर जय जिनेंद्र।